हे एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा कि ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन तो एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ blood transported in heart। ह्यूमन हार्ट में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? तो हार्ट के बारे में तो हम लोगों को पता है कि हार्ट क्या है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। हार्ट 2 तरह के ब्लड को पंप करता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? ऐसा ब्लड जिसके ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड अप होते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं बाइंड होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके ऊपर ऑक्सीजन पाया जाए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाए। तो हाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट इन हार्ट। हार्ट में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एक और पॉइंट है, हम लोग जानते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ वेसल्स बनी होती हैं हमारे बॉडी में, और वो 3 तरह के जो वेसल्स होते हैं उसको बोला जाता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में क्या होता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे बॉडी में, और वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का काम होता है। और कैपिलरीज क्या करता है? आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो इतना बात आप अपने माइंड में याद रखिएगा, आर्टरीज, वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात हम लोगों को पता है कि हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर में ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, इन दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं क्या? एट्रियम। इन दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उनको बोला जाता है क्या? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। तो हमारे बॉडी में कितने तरह के चैम्बर पाए जाते हैं? हार्ट में 4 तरह के चैम्बर होते हैं, एट्रियम 2 और 2 वेंट्रिकल्स। इस एट्रियम और वेंट्रिकल्स को इनके साइड के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट बना दिया गया है। अगर हमारे लेफ्ट साइड में जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होगा हम उसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट एट्रियम, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे। और इधर के साइड, राइट साइड में होगा तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या बताया था मैंने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरीज एंड कैपिलरीज। और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। और इन चारों चैम्बर्स का नाम क्या होता है? 2 चैम्बर्स को हम लोग राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स नाम देते हैं। अब ये तो हो गया एट्रियम और वेंट्रिकल्स का नाम कि एट्रियम क्या होता है और वेंट्रिकल्स क्या होता है। इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स के साथ जुड़ी होती हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है कि हम इसको मान लेते हैं ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है? लंग्स है। इसको हम मान लेते हैं क्या? ये हमारा लंग्स है। इसको हम मान लेते हैं LUNGS, लंग्स। जब हम ब्रीथ करते हैं
ऐसे सांस अंदर इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फेफड़ों से और हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन आता है, एक यहां पर एक्सेप्शन होता है, यहां पर एक्सेप्शन होता है। वेन का काम होता है क्या करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कौन लेकर आता है, यहां पर हम इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेज देता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है एक वॉल्व, उस वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है उस लेफ्ट वेंट्रिकल वाले ब्लड को बैकफ्लो ना हो जाए, इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व बना होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो सबसे बड़ा आर्टरीज में जाता है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसको एरोटा बोलते हैं। और एरोटा के थ्रू ये पूरे बॉडी में सेल्स के पास और टिश्यूज के पास स्प्रेड कर देता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये हो गया किसका पाथवे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिर पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है कौन, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाले ब्लड को कलेक्ट करता है वेना केवा। और वेना केवा कलेक्ट करने के बाद उसको राइट एट्रियम में छोड़ देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहां पर होता है एक वॉल्व जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहां चला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में। यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। राइट वेंट्रिकल जब इसको पुश करता है तो पुश करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहां पर भी एक्सेप्शन हो जाता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी यहां पर एक्सेप्शन हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है और ले जाने के बाद उसको कहां पर छोड़ देता है, हमारे लंग्स के पास छोड़ देता है। और इस केस में हम लोग एक्सहेलेशन भी कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।